हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का राजनीति शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करा चुका है। चलिए हम वन बाय वन क्या करते हैं, उनको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित एक विद्वान परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक है। तो इसमें से वो कौन सा विद्वान है जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक है? डेविड स्टन, रॉबर्ट ए हेडल, लासवेल या प्लेटो? तो इसमें से आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा? प्लेटो आएगा। प्लेटो ने किसका समर्थन किया था? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर। नेक्स्ट है कि जो निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका आंसर ए क्या है? शक्ति का अध्ययन, बी क्या है? राज्य एवं सरकार का अध्ययन, सी क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन, डी यहाँ पर क्या? उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड, निम्नलिखित विद्वान स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते थे। ए आंसर यहाँ पर दे रखा रूसो, पोलार्ड, आरस्टोनी या उपरोक्त सभी। तो जो लास्की और पोलार्ड थे, लास्की और पोलार्ड थे, वे क्या मानते थे? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते थे। लेकिन यहाँ पे लास्की ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे क्या? पोलार्ड ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा कि पोलार्ड क्या था? स्वतंत्रता समानता को क्या मानता था? एक दूसरे का पूरक मानता था। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है? तो यहाँ पर जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का आधार। तो जॉन लॉक ने जो बी आंसर है यहाँ पर कि समानता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी आंसर होगा, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है फिफ्थ इसका जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी वो किस में की गई थी? सन 1948 में। यहाँ पे ऑप्शन के 1950, 52, 54, लेकिन किस में की गई थी घोषणा? 1948 में। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही नहीं है? वार्ता, जांच आयोग, युद्ध एवं असहयोग या पंच निर्णय? तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा कि जो पंच निर्णय है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु उपाय नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? डी आएगा, पंच निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 7 दिसंबर 1947 में, 9 दिसंबर 1946 में, 3 जून 1947 में या 14 जुलाई 1947 में? तो इसकी जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एट्थ इसका कि निम्नलिखित देश का संविधान अलिखित है। किसका संविधान अलिखित है? चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका संविधान क्या है? अलिखित है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? बी आंसर आएगा, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के बाद जो कार्यवाहक का काम करता है, कार्यवाहक का काम करता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। 10th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए यहाँ पे आंसर गिवन है 79, 84, 86, 90। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका 84। जो 84 है यहाँ पर क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। 11th क्वेश्चन है इसका कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो तबादला है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, राष्ट्रपति।
12th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का गुण है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का कौन सा गुण है? अधिक लोकतांत्रिक, खर्च कम करना, या योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों का चुनाव, या राजनीतिक दलों का प्रभाव कम होना। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? अधिक लोकतांत्रिक क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का गुण है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा, अधिक लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? निम्न एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शर्त है कि इसमें से कौन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शर्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, या शहरी निर्वाचन क्षेत्र, या ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी आंसर होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 106 में, या अनुच्छेद 343 में, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? सभी में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में क्या किया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाए? डी आंसर। नेक्स्ट है कि जो 15 है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। राज्य धर्म विरुद्ध है, राज्य धार्मिक है, राज्य कोई धर्म नहीं है, या राज्य अधार्मिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि राज्य का कोई भी राजधर्म नहीं है, कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है? अरस्तु है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अरस्तु आएगा। अरस्तु ने क्या लिखी थी? पॉलिटिक्स नामक पुस्तिका की जो लिखी थी। तो उसके लेखक कौन है यहाँ पर? अरस्तु है। नेक्स्ट है इसका जो 17th क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजनीति शक्ति को बनाने व उसमें भाग लेने का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स वेबर ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि राजनीति शक्ति को बनाने व उसमें भाग लेने का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। नेक्स्ट है कि जो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसने कहा था? फ्रांस का एक दार्शनिक था। फ्रांस का एक जो दार्शनिक था जिसका नाम क्या था? रूसो। तो ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। तो वो क्या था? फ्रांस का जो दार्शनिक था रूसो, उसने क्या बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु प्रत्येक स्थान बंधनों में बंधन है। यह कथन किसका था? रूसो का था। नेक्स्ट है 19 कि किस प्रकार की समानता में जन्म के आधार पर सभी मनुष्यों को समान माना जाता है। किस प्रकार की समानता में जन्म के आधार पर सभी मनुष्यों को समान माना जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अवसर की समानता के आधार पर। कि अवसर की समानता, अवसर की समानता के आधार पर सभी मनुष्यों को क्या माना जाता है? समान। क्या माना जाता है? समान माना जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाए यहाँ पर? अवसर की समानता। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन कि कानूनी अधिकार किसकी स्वीकृति से प्राप्त होते हैं। तो जो कानूनी अधिकार है वे किसकी स्वीकृति से प्राप्त होते हैं? तो वे विधायिका। तो वे विधायिका द्वारा जो विधायिका होता है उसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं? कानूनी अधिकार मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विधायिका की स्वीकृति से क्या मिलते हैं? कानूनी अधिकार मिलते हैं। नेक्स्ट है कि 21 क्या विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ या यस आएगा इसका आंसर कि इसकी निशस्त्रीकरण क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, कि जो भारतीय संविधान है वो कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान। तो बना कब था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 23 कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वे क्या थे, संविधान सभा की मसौदा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 24 कि DBR अंबेडकर के किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उसके किस मौलिक अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 है, कि जो अनुच्छेद क्या है 32 या 32 है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है 25 कि लोकसभा में संघीय बजट कौन पेश करता है। तो लोकसभा में जो संघीय बजट है उसको वित्त मंत्री, कि जो वित्त मंत्री होता है वो क्या करता है, संघीय बजट को क्या करता है, पेश करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वित्त मंत्री आ जाएगा। नेक्स्ट है 26 कि जो लोकसभा है उसको कौन भंग कर सकता है, कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। नेक्स्ट है 27 कि भारत में अब तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं। तो भारत में अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं वो कितने, यहाँ पर 17 है, कि जो 17 है वे कितने चुनाव हो चुके हैं यहाँ पर लोकसभा के। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वे कब हुए थे, 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे, 1952 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। कि भारतीय संविधान के में जो संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान कौन सा अनुच्छेद है, 368 के फर्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर्टिकल 368 का फर्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, इसका संशोधन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 30 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो उसमें किस प्रकार के सामाजिक न्याय, कि जो सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है, किसके अंदर वर्णन किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 31 कि जो पोलिस शब्द है जिससे पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। पोलिस शब्द जिससे, जो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस हुई है, पोलिस शब्द से हुई है। तो ये किस भाषा का शब्द है। तो ये किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। तो ये किसका शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। अंग्रेजी भाषा के जो लिबर्टी है उस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिबर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉन रॉल्स, कि जॉन रॉल्स जो है उसने किसको लिखी थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी थी। किसने, जॉन रॉल्स ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जॉन रॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है 34 कि भारत के वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के वर्तमान के जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 या 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर क्या पे आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है
कि संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। संविधान के अनुसार 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन क्या है, ये देश के शासन के मूलाधिकार है। देश के शासन के मूलाधिकार हैं। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत क्या, देश के शासन के मूलाधिकार हैं। नेक्स्ट है 36 कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे कौन हैं। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे कौन है, श्री रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रामनाथ कोविंद क्या है, हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होती है कि कितने मेंबर्स को क्या कर सकता है, वो सिलेक्ट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। तो कितना आएगा यहाँ पर 12। तो 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 38 कि जो भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष होनी चाहिए कि वो लोकसभा के चुनाव को लड़ सके। तो भारत में यह न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए कि 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कि वह लोकसभा के चुनाव को लड़ सके। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25। नेक्स्ट है 39 कि भारत का वर्तमान संविधान अंशतः और अंशतः है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो भारत का वर्तमान संविधान अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है। तो क्या आ जाएगा, पार्टली रिजिड है, इसको रिजिड बोल सकते हैं, कठोर को रिजिड, और लचीला क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल भी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कठोर और लचीला, कठोर भी है और साथ में क्या है, लचीला भी है। नेक्स्ट है 40 कि संविधान के उद्देश्य का वर्णन संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो संविधान के उद्देश्य का जो वर्णन है संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, उद्देशिका, कि जो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें क्या किया गया है, संविधान के उद्देश्य का वर्णन कहाँ पर किया गया है, उद्देशिका में किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, उद्देशिका आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करा चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।